So this is electric discharge machining. इसमें क्या करना है हमको? This is our tool which is controlled by a servo control motor. This is made as negative terminal cathode और वर्कपीस जो है उसको एनोड बनाया गया। क्यों ऐसा किया गया अभी समझ में आएगा। और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रखा गया, जनरली केरोसिन इज यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन दोनों के बीच में। एंड मिनिमम गैप इज मेंटेन्ड, स्मॉल गैप इज मेंटेन्ड बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। ओके, जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट किया जाता है, ओके, तब क्या होगा? दिस विल डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इस नेगेटिव टर्मिनल टूल जिसको नेगेटिव बनाया गया है, दिस विल डिस्ट्रिक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूं सिंपल वे में। इसका एक वीडियो और बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा टूल दिस और टूल एंड दिस इज अवर वर्कपीस। ठीक है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल फर्दर डिसोसिएट दिस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, इसमें से और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, फिर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसमें से और इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। इस तरीके से पूरा एक तरह का आयन का क्लाउड यहाँ पर बन जाएगा। इट विल क्रिएट लाइक अ क्लाउड, एंड दैट विल अपीयर एज अ स्पार्क और वहां से बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर रिलीज होगा। अराउंड 10,000 टू 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर उसमें से रिलीज हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे फिर ये दोनों मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वर्कपीस एज वेल एज टूल। ठीक है, बट वर्कपीस जो है वो ज्यादा मेल्ट होगा। जो भी एनोड टर्मिनल है, दोनों में से जिसको भी हम एनोड टर्मिनल बनाएंगे वो ज्यादा मेल्ट होगा एज कंपेयर टू कैथोड। इसलिए वर्कपीस को एनोड बनाया जाता है और टूल को कैथोड। वर्कपीस ज्यादा मेल्ट होगा, टूल कंपैरेटिवली कम मेल्ट होगा। ठीक है, तब उससे होगा क्या? जैसे जैसे ये मेल्ट होगा, अच्छा उससे पहले सपोज ये हमारा गैप सपोज सबसे ज्यादा यहाँ पर सपोज दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड सो ऑन, है ना? तो सबसे कम गैप हमारा मिल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले स्पार्क जो प्रोड्यूस होगी वो इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगी और वो इसको मेल्ट करके ये पोर्शन को खत्म कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मिनिमम गैप कहां पर आ गया? ये बी के बीच में आ गया, बी और इसके बीच में आ गया। तो अब स्पार्क कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। फिर ये क्लाउड बनके फिर इसको खत्म कर देगा। इस तरीके से ये स्पार्क जो है वो कंटीन्यूअसली थ्रू आउट ट्रैवल करती जाएगी और एक यूनिफॉर्म मेटल रिमूवल इनको प्रोसेस में हो जाएगा। ये जानना है पहली चीज। दूसरी चीज कि अब इसमें से मेटल रिमूव होते जा रहे हैं और कुछ कम रेट में टूल भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो क्या होगा? उसमें गैप बढ़ेगा। तो गैप मेंटेन करने के लिए हम सर्वो कंट्रोल मोटर लगाते हैं। ये सर्वो कंट्रोल मोटर क्या करती है? इन दोनों के बीच को, क्योंकि जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ेगा, हमारे दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो उस डिफरेंस इन वोल्टेज को सेंस करके ये मोटर काम करती है और एक मिनिमम गैप को वो वापस से मेंटेन करती है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली मशीनिंग प्रोसेस हम यहाँ से The process of material removal by a controlled erosion. The process of material removal by controlled erosion through series of electric sparks is called EDM. Series of electric sparks is called EDM. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। When discharge takes place between 2 points, when discharge takes place between 2 points of anode and cathode, intense heat is generated near the zone. Intense heat generated near the zone melts and evaporates the materials in sparking zone. Intense heat generated near the zone melts and evaporates the materials in the sparking zone. Melts and evaporates the materials in the sparking zone. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। For improving effectiveness, the workpiece and tool are submerged in dielectric fluid. Effectiveness, the workpiece and tool are submerged in
dielectric fluid. Next point, the electrode connected at positive terminal generally erodes at faster rate. The electrode connected at positive terminal generally erodes at faster rate. Hence, workpiece is made anode. Hence, वर्कपीस इज मेड एनोड. ठीक है, नेक्स्ट इसकी समरी लिख लो. फर्स्ट लिखना मैकेनिक्स ऑफ मेटल रिमूवल. मेल्टिंग एंड इवापोरेशन. हेमंत, मीडियम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, जनरली केरोसिन. टूल, material of tool, copper, brass, graphite, etc. Wear ratio 0.1 to 10. Wear ratio मतलब समझ रहे हो? Wear ratio means wear of tool versus wear of workpiece. So 0.1 to 10. Next, gap 10 to 125 micrometer. Next, maximum metal removal rate is 5 into 10 to the power 3 mm cube per minute. Specific power consumption is 1.8 watt per mm cube per minute. 1.8 watt per mm cube है ये, per mm cube per minute. ठीक है, मतलब 1 mm क्यूब को 1 मिनट में मेल्ट करने के लिए इतना पावर लगता है, 1.8 वाट है ना. ओके, राइट डाउन एडवांटेजेस. लिखते जाओ. फर्स्ट लिखना कैन बी यूज्ड फॉर एनी मटेरियल. कैन बी यूज्ड फॉर एनी मटेरियल. नेक्स्ट लिखना इट डज नॉट लीव एनी चिप्स और बर्स ऑन द वर्क. इट डज नॉट लीव एनी चिप्स और बर्स बताया था लास्ट क्लास में, ऑन वर्क. नेक्स्ट, नो कटिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड. ओके, कटिंग फोर्स हम नहीं दे रहे हैं, जो दे रहे हैं सर्वो मोटर के थ्रू हम उसको मोशन दे रहे हैं, दैट इज नॉट फोर्स. नो कटिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, डिसएडवांटेजेस लिखो. यूज्ड ओनली फॉर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स. यूज्ड ओनली फॉर, किसके लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल के लिए. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड वियर इज मोर. नेक्स्ट, रीहार्डनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट जनरेटेड ड्यूरिंग मशीनिंग. रीहार्डनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट जनरेटेड ड्यूरिंग
machining, heat generated during machining. Next, perfectly square corners cannot be made. Perfectly square corners cannot be made. Cannot be made. मिला तेरा आंसर? ठीक है, नेक्स्ट लिखना एप्लीकेशंस. Useful in machining small holes, comma, orifices, comma, slots in diesel fuel injection nozzle. जो बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं ना, वो इसी के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं. स्लॉट्स इन डीजल फ्यूल इंजेक्शन नोजल. डीजल फ्यूल इंजेक्शन का जो नोजल रहता है, उसका जो स्लॉट रहता है ना, स्प्रे करने के लिए. नेक्स्ट लिखो एयर ब्रेक वॉल्व्स. नेक्स्ट लिखना एयरक्राफ्ट इंजन्स एटसेट्रा. एयरक्राफ्ट इंजन्स एटसेट्रा. ठीक है, इसके फॉर्मूलेस देखते हैं, लिखते जाओ. लेट सी इज कैपेसिटेंस इन रिलैक्सेशन सर्किट. R is resistance in relaxation circuit. V0 is supply voltage. Relaxation in resistance in relaxation circuit. VD is discharge और स्पार्किंग वोल्टेज. W is power input in kilowatt and Q is metal removal rate. Then energy released per spark. E is equal to half C VD square, this much joules. This is energy released per spark. एक spark में इतनी energy release होगी. Where C is capacitance. Okay. Next is cycle time. TC is RC ln V0 upon V0 minus VD, this much seconds. ओके, नोट करके लिखो. साइकिल टाइम डिनोट्स चार्जिंग टाइम. which is equal to time required. Cycle time denotes charging time, which is equal to time required to reach a value Vd. Time required to reach a value Vd. ठीक है, नीचे लिखना. Therefore, for machining of steels under normal condition, Q, that is metal removal rate, is equal to C into 27.4 W to the power
1.54. This is the formula for metal removal rate. Okay. Next, for maximum power delivery, VD is 0.72 of V naught. अच्छा, यहाँ पर एक और लिख लो, एवरेज पावर इनपुट. ये एनर्जी रिलीज है, ये टाइम है, तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा? E/TC. ठीक है. तो इससे एक चीज समझ में आ रही है हमको, क्या? मेटल रिमूवल रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TC, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या हुआ? R की वैल्यू जितनी कम होगी मेटल रिमूवल रेट उतना ही ज्यादा होगा. ये समझ में आ रहा है? बट R को हम एक वैल्यू से और क्रिटिकल वैल्यू से और नीचे नहीं कर सकते, अदरवाइज जो स्पार्क बन रहा है वो स्पार्क ना बन के आर्क बन जाएगा. जो आर्क वेल्डिंग में देखे हमने आर्क, है ना, तो एक लेवल से नीचे हम रेजिस्टेंस नहीं ले जा सकते. ओके. देन मिनिमम रेजिस्टेंस लिख लो, देयरफॉर आर मिनिमम. अच्छा, इसको लिख लो, देयरफॉर मेटल रिमूवल रेट इंक्रीजेस एज R डिक्रीजेस, but R cannot be decreased below critical value, but R cannot be decreased below critical value, otherwise arc instead of sparking will take place. Otherwise arc instead of sparking will take place. ठीक है, नीचे लिखना, therefore R minimum is equal to under root of L by C, where L is inductance of discharge circuit. ठीक है. नेक्स्ट, सरफेस रफनेस, HRMS is 1.11 Q to the power 0.384, where HRMS is RMS value of roughness. RMS वैल्यू जानते हैं ना, क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. लिखो, डिस्चार्ज टाइम इज अबाउट 10% of charging time discharge time is about 10% of charging time, and frequency will be equal to, frequency क्या होगी? साइकिल टाइम है अपने पास, 1 cycle time will be equal to frequency. That's it. Frequency is equal to 1 by TC. Frequency of sparking. क्लियर है सबको? ठीक है. अच्छा, अब अपनी बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन, एकदम 5 मार्क का भी लास्ट क्वेश्चन पढ़ो उसको और ट्राई करो. हाँ, क्या बोल रहा है? इन एन EDM प्रोसेस यूजिंग RC रिलैक्सेशन सर्किट, a 12 mm diameter hole is made in a steel plate of 50 mm thickness using graphite tool and kerosene as dielectric. Assume discharge time to be negligible. Discharge time नहीं है. Machining is carried out under following conditions. Resistance is given as 40 ohm. Capacitance is 20.
mu f. Supply voltage V0 is given as 220 volt, Vd is given as 110 volt. Okay, the time for one cycle in millisecond is सिंपल है. टाइम फॉर वन साइकिल TC क्या होगा, ये RC ln ऑफ V0 अपॉन V0 माइनस VD दिस मच सेकेंड. कितना आएगा देखो, R इज 40, C इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ln ऑफ 220 अपॉन 220 माइनस 110. दैट्स इट. कितना आ रहा है देखो, जो आएगा वो सेकंड में आएगा ना, ठीक है. हाँ, मिली सेकंड में कितना आएगा, दिस विल बी 0.55 ऑफ मिली सेकंड. सही है नहीं है? सेकंड क्या बोल रहा है, एवरेज पावर इनपुट. कैसे निकाल सकते हैं पावर इनपुट, E अपॉन TC. E कैसे निकालेंगे, हाफ C VD स्क्वायर. यहां से E निकालो, TC अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं. पावर निकाल लो, कितना आ रहा है बताओ किलोवाट में. E कितना आ रहा है, 0.121 जूल्स. ठीक है. पावर इनपुट कितना हो जाएगा, 0.121 डिवाइडेड बाय 0.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कितना, 0.218 यूनिट. हाँ, किलोवाट. ये जो आएगा आंसर वॉट में आएगा ना, किलोवाट में मैं बता रहा हूं, किलोवाट में 0.218 होगा. मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा 218 वॉट आएगा. आ रहा है, दिस विल बी 218 वॉट और 0.218 किलोवाट. हाँ ठीक है, आंसर इज सी. बन गया सबका. ओके, सो दिस कंप्लीट CDM. नेक्स्ट लिखो EBM, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग. बन गया. ओके, मैकेनिज्म देखो क्या करते हैं इसमें. वी emit electron from we have this tungsten. okay, this is electron gun. ठीक है, उसमें टंगस्टन, हॉट टंगस्टन लगाया गया है, that will emit electron. ओके, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी एक बीम बनेगी. उस बीम को हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस. ओके, दिस इज बीम कंट्रोलर. कंट्रोलर मीन्स जिस भी पॉइंट में हमको सपोज वर्क पीस में सपोज यहाँ पर हमको मशीनिंग करनी है ना भाई, मशीनिंग करना है सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करेंगे. अगर इधर करना है तो इधर आ जाएगी, इधर करना है तो इधर आ जाएगी. इस तरीके से बीम कंट्रोल हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस बीम कंट्रोलर. ये समझ में आ रहा है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन बीम हाईली जब फोकस्ड होगी वो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी एंड विच विल फर्दर मेल्ट एंड इवापोरेट दिस मटेरियल ऑफ द वर्क पीस. दैट्स इट. सिंपल है. क्लियर है कि नहीं है प्रोसेस. ओके, लिख लो समरी ऑफ EBM लिख लो. मैकेनिक्स ऑफ मेटल रिमूवल, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन. मीडियम यूज्ड इज वैक्यूम. ओके, वैक्यूम बॉक्स है, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. क्यों क्रिएट किया जाता है, अदरवाइज आसपास की एयर से बीम जो होगी वो इफेक्ट होगी, आसपास की सराउंडिंग से बीम जो होगी इफेक्ट होगी. और अगर मान लो कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहा तो बीम डाइवर्ट भी हो सकती है, इसलिए उसको परफेक्टली वैक्यूम में रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, टूल. व्हाट इज टूल हियर, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट हाई वेलोसिटी. Next, maximum metal removal rate. This is 10 mm cube per minute.
specific power consumption, (450 watt per mm cube per minute). Material application, ऑल मटेरियल्स, सारे मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो शेप एप्लीकेशंस, drilling fine holes, cutting contours in sheets, cutting narrow slots. Next, critical parameters, accelerating voltage, beam current, beam diameter, work speed, melting temperature. These all are the parameters which affects metal removal rate in EBM. Last is limitations. क्या क्या लिमिटेशन होंगे? सबसे पहले वेरी हाई स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, सेकेंड नेसेसिटी ऑफ वैक्यूम, थर्ड एक्सपेंसिव मशीन। That's it. लिख लो सारे। नीचे लिखो मेटल रिमूवल रेट इन ईबीएम, Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्लॉट और होल इनटू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ कटिंग। और यू कैन से Q इज इक्वल टू A इंटू V mm³ पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट इज बीम पावर, फॉर Q मेटल रिमूवल। दिस बीम पावर P इज इक्वल टू C इंटू Q, where C is specific power consumption, which is equal to 12 watt per mm³ per minute for tungsten, 7 watt per mm³ per minute for iron, 6 watt per mm³ per minute for titanium, and 4 watt per mm³ per minute for aluminium। ओके, बीम का पावर निकालना है, सिंपली C इंटू Q करो। Q कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ स्लॉट इंटू स्पीड ऑफ कटिंग। क्लियर है? C की वैल्यू फिक्स है, अगर मटेरियल दे देता है, सपोज टंगस्टन देता है, तो सीधा सीधा C को 12 ले सकते हैं। फॉर आयरन C इज 7, फॉर टाइटेनियम 6, एंड फॉर एल्यूमिनियम C इज 4। दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 वैल्यूज है, याद रख लेना। थर्मल वेलोसिटी acquired by electron of work material
due to electron beam. Okay, what is thermal velocity? VW is equal to under root of 2 sigma b theta upon mw, where sigma b is Boltzmann constant, which is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin per atom. Theta is rise in temperature of work, for vaporization in Kelvin. mW is mass of one atom of work in gram. जूल पर केल्विन पर एटम है ये. सिंपली फॉर्मुलेज है, फॉर्मुलेज बस याद रखने हैं, कुछ नहीं करना ज्यादा. 2 सिग्मा बी थीटा अपॉन एमडब्ल्यू. थीटा इज राइज इन टेम्परेचर, मतलब वेपराइज करने के लिए कितना टेम्परेचर राइज करना है, डेट इज थीटा अपॉन एमडब्ल्यू. ठीक है, ये लिखो. सर्कुलर डायमीटर या सर्कुलर एरिया of diameter d where beam is concentrated. D is equal to lambda by V 0.1 K theta centimeter, where lambda is thermal diffusivity, which is equal to K by rho into Cp in centimeter square per second. K is thermal conductivity, in joule per centimeter per Kelvin. Rho is density, Cp is specific heat at constant pressure, joule per kg per Kelvin. And theta is temperature attained at workpiece in degree centigrade. ओके, क्वेश्चन लिखो, सिंपल क्वेश्चन है. हाँ लिखो. फॉर कटिंग अ 150 micrometer wide slot, 150 micrometer wide slot in a 1 mm thick tungsten sheet an electron beam with 5 kilowatt power is used. An electron beam with 5 kilowatt power is used. Determine the speed of cutting. Is used. Determine the speed of cutting. निकाल लो, सिंपल है, सिंपल फॉर्मुलेस यूज करने हैं. इसको रब करूं. क्या करेंगे बताओ. हाँ, क्या करेंगे. पावर इज गिवन. पावर इज व्हाट? C इंटू Q. पावर इज गिवन एज 5 किलोवाट. दिस पावर इज इक्वल टू C इंटू Q. कौन सा मटेरियल है? टंगस्टन. टंगस्टन के लिए C कितना होगा?
12। ठीक है। अच्छा Q कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू वॉट? A इंटू वी। ओके, एरिया कितना है देखो, कितने बाय कितने का है ये? 150 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को किसमें करोगे? हाँ, mm में करोगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 150 इंटू विड्थ कितनी गिवन है, सॉरी थिकनेस कितनी गिवन है? 1 mm। ठीक, इंटू v। सो यहां से q निकाल लो इन टर्म्स ऑफ v। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? माइक्रोमीटर तो ये mm में है ना अपने पास, तो ये जो आंसर आएगा ना ये mm³ पर मिनट में आएगा, है ना, पर मिनट में। अगर तो वेलोसिटी भी फिर अपनी मीटर, सॉरी रख सकते हैं ना, इसको भी फिर चेंज कर। अबे माइक्रोमीटर को 10⁻⁻6 करता है तू, तो mm को भी मीटर में करने के लिए 10⁻³ करेगा, मतलब तो वही आया ना, आया तुमने? हाँ, कितना आ रहा है ये mm³ पर मिनट में? 0.15। ठीक। अच्छा P गिवन है, कितना है P? 5 किलोवाट, दैट मीन्स 5000 वॉट इज इक्वल टू C इज हाउ मच? 12 इंटू 0.15 ऑफ V। ओके, तो यहां से V की वैल्यू निकाल लो, तो V जो आएगा वो mm पर मिनट में आएगा। ठीक है, फिर उसको भले ही mm पर सेकंड में कर लेना। कितना आ रहा है? 2778 mm पर मिनट और 4.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इट विल बी 4.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, लास्ट प्रोसेस इज LBM। लेजर बीम मशीनिंग। ओके, प्रोसेस इज सेम एज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया, इसमें हम लेजर को एमिट करेंगे। देन उसके बाद लेजर को फोकस किया जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हाई टेम्परेचर डेवलप होगा, तो वहां पर क्या होगी? मेल्टिंग होगी एंड देन फर्दर इवापोरेशन होगा, वेपराइजेशन होगा। यही समझ में आ रही है? ठीक है, डिफरेंस बस इतना है, उसमें हमको वैक्यूम यूज करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम थी, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती। इसमें कोई वैक्यूम की जरूरत नहीं है, इसमें हम सिंपली एयर को यूज कर सकते हैं, एयर में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे लिमिटेशन उसका समझ में आता है। ईबीएम का लिमिटेशन क्या हुआ कि वो बहुत बड़े वर्क पीस के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि हमको एक क्लोज्ड वेसल में वैक्यूम क्रिएट करना है, तो इसलिए बहुत बड़े वर्क पीस के लिए हम उसको ईबीएम को यूज नहीं कर सकते। बट वो लिमिटेशन इसमें नहीं है, इसको चाहो तो कितने ही बड़े वर्क पीस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मीडियम है वो एयर है, वैक्यूम नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लिख लो समरी ऑफ एलबीएम, मैकेनिक्स ऑफ मेटल रिमूवल, सेम मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। मीडियम is normal atmosphere, maximum metal removal rate 5 mm³ per minute, specific power consumption is 1000 watt per mm³ per minute. Critical parameters is beam power intensity, beam diameter and melting temperature. Next is material application. This also can be used for all types of materials, all materials. Next is shape application.
drilling fine holes. Next, limitation. Very high power consumption. Next, cannot cut metal, cannot cut materials with high conductivity. And high reflectivity. ओके, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी हाई है वो क्या करेगा, एक पॉइंट में फोकस तो कर लेगा बट हीट को साथ ही साथ कंडक्ट कर देगा, आ रहा था, जिसके कारण हीट एक पॉइंट में कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी, फोकस नहीं हो पाएगी. सिमिलरली जिसकी रिफ्लेक्टिविटी हाई है वो क्या कर देगा, उस बीम को रिफ्लेक्ट कर देगा. तो ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज नहीं होता, बाकी सब मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी लिख लो. फॉर्मूला लिख लो पहले. टाइम रिक्वायर्ड to rise the surface to melting temperature. Tm is equal to pi by alpha theta m into k upon 2h का स्क्वायर. Where alpha is thermal diffusivity. लैम्डा लिए थे क्या अपन ने, लैम्डा ही ले लो. वेर लैम्डा इज थर्मल डिफ्यूजिविटी के अपॉन रो इंटू सीपी. के इज थर्मल कंडक्टिविटी इन जूल पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड. एच इज हीट फ्लक्स और हीट एब्सॉर्ब्ड. थीटा एम इज मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वर्क. ओके, नीचे लिखो. Critical value of H is given by H critical is equal to K into theta m upon D, where D is focused diameter of incident beam. If H is equal to H critical, power intensity has minimum value. If H is less than H critical, क्या चीज बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं. H इज हीट फ्लक्स और हीट एब्जॉर्ब्ड. हीट फ्लक्स या फिर हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, क्रिटिकल हीट इज K इंटू थीटा एम अपॉन डी. अगर H हमारा H क्रिटिकल के इक्वल है, इसका मतलब मिनिमम हीट हम उसको दे रहे हैं ताकि वो मेल्ट हो सके. अगर H क्रिटिकल से कम है,
इसका मतलब वो मटेरियल मेल्ट नहीं होगा। क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? एच क्रिटिकल इज व्हाट? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मटेरियल। तो अगर हमारी हीट इस क्रिटिकल हीट से कम है तो मटेरियल हमारा मेल्ट नहीं होगा। यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ नीचे फॉर्मूला लिख लो, H इज इक्वल टू V इंटू L, where L is amount of energy to vaporize unit volume of material. V is velocity of penetration of beam and H is rate of heat input required to vaporize the work. That is will never melt the work. वर्क को कभी मेल्ट नहीं करेगा अगर H हमारा H क्रिटिकल से कम है तो, ठीक है। वेयर H इज व्हाट? एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब्ड, और यू कैन से द रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज द वर्क मटेरियल। ओके, लास्ट लिख लो नोट करके। द एडवांटेज ऑफ LBM when compared to EBM is it does not need vacuum. It does not need vacuum as a medium. Hence, large materials can also be machined with LBM. Hence, large materials can also be machined with LBM. Clear है? Okay, so this completes our this unit. इसमें के क्वेश्चंस तुम लोग खुद से बना सकते हो, पूरे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस है। मैक्सिमम चीजें अपन कर लिए हैं, उसको पढ़ो अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करो। न्यूमेरिकल टाइप जितने हैं वो मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है।